हाय दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी विद आर के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आप जानते हैं कि एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर जीके के बारे में हम बात कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो डाला था 5 जुलाई 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे। आज मैं फिर से 5 जुलाई 2022 के आफ्टरनून शिफ्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। तो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ऑप्शन डी। सही ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो सही ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, बूंदी उत्सव। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किससे ऑस्कर 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। सही ऑप्शन है ए आर रहमान को मिला। सही ऑप्शन ए। अगले प्रश्न, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इनमें कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन है ए, एयर इंडिया। सही ऑप्शन ए, एयर इंडिया है। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2.5 लाख। यानी 2.5 लाख का आयकर छूट सीमा 2022-23 के लिए है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का भारत की पहली महिला कुलपति बनी। माधुरी दीक्षित, सुप्रिया सुले, शांतिश्री धूलीपड़ी, स्मृति ईरानी। सही ऑप्शन है सी, शांतिश्री धूलीपड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है। तो सही ऑप्शन है बी, संगमरमर। सही ऑप्शन बी होगा, संगमरमर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9, निम्नलिखित में कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। सही ऑप्शन है बी, रुकनुद्दीन तुगलक। सही ऑप्शन बी, रुकनुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आयनिक यौगिक NaCl का नाम क्या है। तो NaCl का आयनिक नाम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सही ऑप्शन, ऑप्शन सी। जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। सही ऑप्शन है बी, जीवमंडल। सही ऑप्शन बी। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो सही ऑप्शन है ए, मेधी, एक गोलाकार छत, इसका अर्थ होता है। सही ऑप्शन ए। अगले प्रश्न 13, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। तो सही ऑप्शन है डी, औद्योगिक विवाद अधिनियम। सही ऑप्शन डी। अगले प्रश्न, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की विजेता टीम कौन थी। तो सही ऑप्शन है डी, इटली। सही ऑप्शन डी, इटली। अगला प्रश्न, रवि क्वाशियोरकर बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी निम्नलिखित में किसके कमी के कारण होता है। यह बीमारी सही ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। सही ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। सही ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर 17, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया। तो इनमें से सही ऑप्शन बी, डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किया। सही ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे आदिवासी नृत्य शैली गुसाडी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो सही ऑप्शन है सी, कनक राजू। कनक राजू को गुसाडी को जीवित रखने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सही ऑप्शन सी। भारत की सीमा किस देश में म्यांमार से लगती है। तो सही ऑप्शन है ए, पूर्व में। पूर्व में म्यांमार से लगती है। अगले प्रश्न की ओर सही ऑप्शन ए। अगले प्रश्न 44th शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत के किस शहर में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो सही ऑप्शन है ए, चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। सही ऑप्शन है ए। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखा था। तो सही ऑप्शन है बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने गौरा नामक उपन्यास लिखा था। सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था। सही ऑप्शन है बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। सही ऑप्शन बी।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो सही ऑप्शन है डी 14, अनुच्छेद 14, सही ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो सही आंसर है बी मालाबार तट। मालाबार तट पश्चिमी तटों के नाम होता है। सही ऑप्शन बी मालाबार तट। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सही ऑप्शन है बी पंजाब। सही ऑप्शन बी पंजाब। सही ऑप्शन बी पंजाब। धन्यवाद दोस्तों, इसमें से कोई गलती नज़र आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।